आप लोग अगर किसी ईमानदार आदमी को प्रधानमंत्री बना दो, तो अगर ये पूरा सिस्टम बेईमान है तो या तो इसे बाहर निकाल देगा या वो सिस्टम जैसा ही हो जाएगा। ये सिस्टम ईमानदार आदमी को पसंद नहीं करता है। आपको पता है, आज़ादी के बाद कई ईमानदार प्रधानमंत्री आए जिन्हें इस पूरे सिस्टम ने निकाल कर बाहर फेंक दिया। ऐसे दो लोगों को तो आप जानते ही होंगे, एक श्री लाल बहादुर शास्त्री, एक श्री मोरारी जी देसाई। ये प्रधानमंत्री इतने ईमानदार थे कि इनकी ईमानदारी की कसम खाई जा सकती है। लाल बहादुर शास्त्री जी जब प्रधानमंत्री बने थे तब इनके पास फटी धोती थी। इन्होंने फटी धोती में शपथ ली थी। तब इनके पास 2 धोती और 2 कुर्ते थे। उनकी पत्नी ने कहा कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए हो, नई धोती और कुर्ता ले लो। तो शास्त्री जी ने कहा था कि जब तक हमारे देश के करोड़ों किसानों की धोती फटी हुई है तब तक हमें नई धोती पहनने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे प्रधानमंत्री जब सिस्टम में आए तो सिस्टम ने उनकी हत्या करवा दी, उनको मार दिया गया। बताया जा रहा है कि शास्त्री जी की मौत हृदय गति रुकने के कारण हुई थी, लेकिन उनका मर्डर हुआ था। पाकिस्तान से समझौता करने शास्त्री जी रूस गए हुए थे। शाम तक वो सही थे और रात में मर गए। कहा गया उनको हार्ट अटैक आया था, लेकिन जब भारत से गए थे तो उनके सारे चेकअप करवाए थे तो वह बिल्कुल स्वस्थ थे। वह रिपोर्ट आज भी दिल्ली में मौजूद है। शास्त्री जी किसी के हाथ का खाना नहीं खाते थे। उनका एक पर्सनल रसोइया उनके साथ रहता था। उस रात उस रसोइये का भी अपहरण कर लिया गया, उनको दूसरा रसोइया दिया गया। शास्त्री जी रात को खाना नहीं खाते थे, वो रात को सिर्फ दूध पीते थे, क्योंकि उन्होंने अमेरिका के साथ एक समझौता रद्द किया था। अमेरिका से PL 480 योजना के तहत लाल रंग का गेहूं आता था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने वो गेहूं लेने से मना कर दिया था। इस वजह से देश में गेहूं की कमी हो गई। तो शास्त्री जी ने सभी देशवासियों से ये अपील की थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपमानजनक शर्तों पर गेहूं नहीं खरीद सकता, मेरी मदद करें, हफ्ते में 1 दिन उपवास रहें। करोड़ों लोगों ने सोमवार को व्रत रहना शुरू कर दिया था। जब लोग व्रत रहे तब शास्त्री जी भी शाम को खाना नहीं खाते थे, सिर्फ दूध पीकर सोते थे। इसीलिए उनके नकली रसोइये ने दूध में जहर मिला दिया था और उनके असली रसोइये को अपहरण कर लिया गया था और बाद में उसे मार दिया गया। ये सारे सबूत सरकार के पास मौजूद हैं। उनकी हत्या में जिन लोगों का हाथ है, अगर उनका चेहरा सामने आ गया तो चेहरा दिखाने काबिल नहीं बचेगा। इसमें शास्त्री जी की गलती क्या थी कि सिर्फ वो ईमानदार थे? ये सिस्टम ईमानदार आदमी को स्वीकार नहीं करता है। और मोरारी जी देसाई की सरकार सिर्फ 2.5 साल चली, 2.5 साल के बाद सरकार को गिरा दिया गया। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं।